अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं तौसीफ अहमद कमाल प्रॉपर्टीज के प्लेटफॉर्म से। आज बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है जिसके ऊपर हमने डिस्कस करना है, और उम्मीद करता हूं कि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो लोग भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट रखते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाह रहे हैं। तो अभी जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि मार्केट इस टाइम बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं चल रही। बहुत सारी लोकेशन में रेट्स कुछ डाउन भी हुए हैं, कहीं पे मार्केट स्टेबल है। और अगर आप स्टैंडर्ड देखते हैं तो जो बड़े ब्रांड्स हैं जैसे डीएचए हो गया, बैरिया हो गया, उसको आप देख के तो पूरी ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो डीएचए और बैरिया में बहुत ज़्यादा कोई प्राइसेस किसी लोकेशन में भी आप कह सकते हैं कि ऊपर नहीं गई, या तो डाउन आई हैं, या अक्सर लोकेशन में प्राइसेस स्टेबल हैं। तो वो बहुत से लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या ऐसे टाइम पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और कि ऐसा तो नहीं होगा कि हम कोई प्लॉट या फाइल या कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल बाय कर लेंगे और उसके बाद रेट्स एकदम से डाउन हो जाएं, या मार्केट क्रैश कर जाए और हमारी अमाउंट डूब जाए, या हमारा जो लॉस है वो, अगर हम 1 करोड़ लगाते हैं तो कोई वो 70 लाख की प्रॉपर्टी रह जाए। कुछ इस तरह की चीजें तो नहीं होंगी। तो इसके ऊपर मैंने सोचा कि डिटेल्ड वीडियो बनाता हूँ, तो ये जिसमें आपको क्लियर हो जाए कि अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप किस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और क्या अभी करनी भी चाहिए या वेट करना चाहिए। तो अपनी डिटेल वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, ताकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर नई आने वाली अपडेट आप तक पहुंच सके और आप एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो जो मार्केट का अगर आप देखें, अभी जो ओवरऑल सिनेरियो चल रहा है उसकी मल्टीपल रीजंस हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो तो है जो अभी टैक्सेस लगे थे, एडवांस टैक्स 1% की बजाय 2% हो गया। फिर स्टैम्प ड्यूटी 1% होती थी, वो भी 2% हो गई, और एफबीआर वैल्यूज भी बढ़ा दी गई। और उसके बाद जब आते हैं सेकंड, तो डॉलर एक्सचेंज रेट, ये भी बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बड़ी रीज़न है। डॉलर एक्सचेंज रेट जब से ऊपर जाना शुरू हुआ है तो उसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं ओवरसीज जो बाय करते हैं प्रॉपर्टी यहाँ पे, वो रुक गए हैं कि बजाय इसके कि हम पाकिस्तान में प्रॉपर्टी परचेज करें। जैसे अगर किसी ने फॉर एग्जांपल 180 का डॉलर था और प्रॉपर्टी परचेज की, उसके बाद अगर प्राइसेस नहीं बढ़ी, तो अब अगर 239 का डॉलर है इस टाइम, तो आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि प्राइसेस काफी, अगर वो देखेंगे तो प्राइसेस बढ़ी नहीं है। 1 करोड़ का अगर किसी ने प्रॉपर्टी खरीदी है डॉलर सेल करके या कन्वर्ट करके, तो उसे तो इन सेंस डॉलर में अगर आप देखेंगे तो उसे तो लॉस हुआ। तो बहुत सारे लोग इस वजह से भी प्रॉपर्टी परचेज नहीं करते, ओवरसीज खासकर। तो उसकी वजह से भी मार्केट काफी डाउन हुई। फिर जैसे हमारे मुल्क के जो हालात चल रहे हैं, इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो ये भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से ओवरऑल मार्केट स्लो। और सिर्फ हमारी ही रियल एस्टेट की मार्केट स्लो नहीं है, ओवरऑल इकोनॉमी में जितने भी बिजनेसेस हैं, जितनी इंडस्ट्रीज हैं, सारी इस टाइम थोड़ा सा स्लो हो गई हैं। वो सबके बिजनेस इस टाइम डिस्टर्ब हैं। तो ये थोड़ा-सा जब तक स्टेबिलिटी नहीं आती, थोड़ा-सा इस तरह से चीज़ें चलेंगी। लेकिन प्रॉपर्टी के हवाले से जब हम देखते हैं, तो काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़, स्लो मार्केट में भी जब प्राइसेज़ कम होती हैं, तब भी बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं। बस हमने गैप्स फाइंड करने होते हैं कि किस जगह पे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और किस जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। तो 2 तरह की, अगर मैं आपको टाइप्स बताऊँ मार्केट सिनेरियोज़ की, तो 2 तरह की मार्केट सिनेरियो होते हैं। एक होती है सेलर ओरिएंटेड मार्केट, और एक होती है बायर ओरिएंटेड मार्केट। अब आप पूछेंगे कि सेलर ओरिएंटेड क्या होती है और बायर ओरिएंटेड क्या होती है? तो सेलर ओरिएंटेड मार्केट होती है जब प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही हों, बूम आया और कोई चीज़ कन्फर्म ना आ रही हो, कोई प्रॉपर्टी आप लेने जाते हैं, वो आपको मिले ना, डे बाय डे प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रही हों, तो उस टाइम सेलर का टाइम होता है। वो सेलर ओरिएंटेड मार्केट होती है। सेलर की मर्ज़ी होती है, वो आपको आज 1 करोड़ में दे रहा है, कल वो आपको 1-10 में दे, क्योंकि बायर के पास और कोई चॉइस नहीं होती, उसे चीज़ें मिल नहीं रही होती हैं। तो जैसे आपने देखा 2020 में ये स्टार्ट हुआ,
2020 के जब ये पेंडेमिक आप कह सकते हैं कि पेंडेमिक स्टार्ट थी, उसके बाद जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो गवर्नमेंट ने काफ़ी पॉलिसीज इस तरह की दी, इंटरेस्ट रेट हमारा काफ़ी डाउन हुआ, उसके बाद एकदम से बूम आया और 1.5-2 साल काफ़ी बूम रहा। तो वो सेलर ओरिएंटेड मार्केट होती है, उसमें सेलर अपनी मर्जी से अपनी प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी सेल करता है। लेकिन अभी जो मार्केट चल रही है वो है बायर ओरिएंटेड। अब अब अगर आप देखें तो मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं आपके पास। जैसे अगर आप डीएचए में आते हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं कि आप जहां पे चाहें प्लॉट खरीद सकते हैं। आप जिस एरिया में जिस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं वहां पे आपके पास अवेलेबिलिटीज नजर आती हैं, आप अपनी मर्जी से ऑफर दे के तो प्लॉट खरीद सकते हैं। अब ऑफर में डिफरेंस ये है कि ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा कोई सस्ती चीज आपको मिल जाए, लेकिन एक रेट वाइज अगर आप देखें तो एक आपको मुनासिब लोकेशन, अच्छी लोकेशन मुनासिब प्राइस में आपको इन्हीं डेज में मिल सकती है जब मार्केट स्लो होती है। तो जब मार्केट तेज होती है तब तो अगर देखा जाए तो तब बाइंग टाइम नहीं होता। बाइंग टाइम ऐसी ही मार्केट में होता है कि अगर आपके पास पैसे पड़े हुए हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो हमेशा स्लो मार्केट में, ठंडी मार्केट में आप बाइंग करें। और जब मार्केट तेज होगी तो एकदम से आपको बहुत ज्यादा अच्छा जंप मिलता है। अब एग्जांपल मैं देता हूं कि एक टाइम था 2018 में, एक दोस्त है बैंकर, उन्होंने प्लॉट खरीदना था। उस टाइम फेज 9 प्रिज्म डीएचए लाहौर में 85 लाख का प्लॉट मिलता था, जो प्लॉट आज 180 का है। तो अब ये मैं मिनिमम की बात बता रहा हूँ जो बाउंड्रीज के प्लॉट्स थे। तो 85 लाख का तब प्लॉट मिलता था, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने प्लॉट खरीदना है। उन्होंने खैर यहाँ पे प्लॉट नहीं लिया, किसी और जगह पे ले लिया, और वो कोई लोकेशन उतनी अच्छी नहीं थी, वहाँ पे लिटिगेशन के काफ़ी प्रॉब्लम्स थे। उन्होंने वहाँ पे प्लॉट तो खरीद लिया। अब वो एक दिन मुझे उनकी कॉल आती है तो मुझे पूछते हैं कि यार वो प्लॉट सेल करके मैंने इधर डीएचए फेज 9 प्रिज्म में प्लॉट लेना है। तो अब जब उन्होंने मुझे बताया अपना प्लॉट का और वहाँ की असेसमेंट ली, तो वो अभी भी ऑलमोस्ट 80 का ही था। और उन्होंने मुझसे पूछा कि 9 प्रिज्म में अब कितने का मिलेगा। मैंने उन्हें बताया कि मिनिमम आपको 180 से 185 के अंदर मिलेगा। तो अब उनका अगर वो यहाँ पे 80 लाख लगाते तो उनका ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपया प्लस हो जाना था। वजह ये हुई कि उन्होंने गलत जगह में गलत चीज ले ली, और स्लो मार्केट थी। स्लो मार्केट में वो अच्छी बाइंग कर सकते थे, उन्होंने नहीं की, और अगर की होती तो आज उनका 1 करोड़ प्लस हो चुका होता। तो चीज ये है कि आपने हमेशा स्लो मार्केट में भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं, गैप्स आते हैं। अब वो बताने के लिए आपको चाहिए एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आप एक अच्छे बंदे के साथ राब्ते में रहें, जिसको आपको पता चले कि जिसके पास पास अच्छा नॉलेज है, जो मार्केट को समझता है, जो डिफरेंट सिनेरियोज में आपको डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज बता सकता है। और सबसे बड़ी चीज कि वो आपके साथ फेयर चले और आप भी उसके साथ फेयर चलें। आपका फेयर चलने का मकसद ये है कि आप उसके सर्विसेज जो भी उसकी बनती हैं वो उसको पूरी दें, और एक दो बंदे जिनके साथ भी आप काम कर रहे हैं उनके साथ काम करें, और अगला बंदे का भी फिर फर्ज ये बनता है कि वो आपके साथ पूरी लॉयल्टी के साथ आपको अच्छी सर्विसेज दे। तो फिर आपको वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज बता सकता है। जैसे अभी अगर आप देखें तो मार्केट स्लो चल रही है, लेकिन कोई ऐसी लोकेशन जहां पे पोजेशन आने वाला हो तो वहां पे प्राइसेस बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा है। कोई ऐसी लोकेशन जिन फाइल्स की बैलेटिंग होने वाली हो तो वहां पे प्राइसेस में अच्छा जंप लगने का चांस होता है। तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आप इस मार्केट में भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी जो चीज है, ऐसी मार्केट के अंदर आपको अपनी पसंद की लोकेशन पे प्लॉट मिलता है, रीजनेबल प्राइस में मिलता है, और अवेलेबिलिटीज भी आपको काफी मिल जाती हैं। मैं हर उस बंदे को यही सजेशन दूंगा जो भी अभी बाइंग करना चाहते हैं, जिनके पास पैसे पड़े हुए हैं, कि ये बेस्ट टाइम है परचेजिंग करने के लिए। और अपॉर्चुनिटीज मुख्तलिफ आती रहती हैं, आपने वो सर्च करनी है, या किसी अच्छे रियल एस्टेट कंसल्टेंट से आप राब्ता रखें जो आपको फेयर हो के चीज़ों का बताए कि किस जगह पे आपकी इन्वेस्टमेंट अच्छी ग्रो कर सकती है। तो मजीद वीडियोस में हम कोशिश करेंगे कि कोई भी जो अपॉर्चुनिटीज हमें नजर आती है वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, जहां पे हमें लगे कि आगे कुछ अच्छा आपकी इन्वेस्टमेंट को जंप मिल सकता है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर इसी तरह की आप मजीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।